नमस्कार साथियों। तो आज है 26 अप्रैल 2026। मेरे प्यारे साथियों, बाजार ओपन होने में और सिर्फ 9 घंटा देरी। तो आइए फिलहाल देख लेते हैं कि अभी जियो पॉलिटिक्स में स्थिति कैसा चल रहा है। अच्छा, सबसे पहला जो खबर आ रहा है मेरे चचा यानी डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से। ये खबर मनी कंट्रोल वालों ने पब्लिश किया है रात 11:07 पे। दोस्तों, हेडलाइन को मारो गोली। सीधा मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट ये बोरिंग चीज से ही आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो मेरे साथ बने रहिए। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बार जो कहा ना, मैं कहूंगा अगर ईरान ने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं एक हल बन सकता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रम्प जो पहले भी कहता था कि वॉर बहुत जल्दी खत्म होगा, तो सिर्फ इस बार ये नहीं कहा कि वॉर बहुत जल्दी खत्म होगा, बल्कि इनवाइट भी किया ईरान को। मेरे साथ सुनिए। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ऑन संडे, आज की डेट में, सेड द ईरान कन्फ्लिक्ट कुड एंड वेरी सून। ये बात तो इसके पहले भी कह चुका है, इसमें कोई नया बात नहीं है। नया क्या है कि एक्सप्रेसिंग कॉन्फिडेंस दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वुड इमर्ज विक्टोरियस वाइल सिग्नलिंग ओपननेस टू टॉक। ईरान के साथ बातचीत करना चाहते हैं। अब उन्होंने जो एग्जैक्टली कहा, ट्रम्प ने, सेकंड पैरा पे आ जाइए। स्पीकिंग टू फॉक्स न्यूज, मतलब एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, डोनाल्ड ट्रम्प सेड think Iran war will come to end very soon and we will be victorious, adding that negotiation could be conducted over the phone। तो साथ में ये भी कहा, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि एक साथ मतलब मीटिंग में बैठने के लिए ईरान ने मना कर दिया। ट्रम्प ने ये भी प्रोपोजल दिया कि आप चाहे तो फोन कॉल में भी बात कर सकते हो, बाई फोन। इफ ईरान वांट टू टॉक, ये वाली पैराग्राफ देखिए, इफ ईरान वांट टू टॉक दे कैन कॉल अस, मतलब हम लोगों को कॉल कर सकते हैं। ही सेड while also nothing we are going to do it by phone। हम लोग ये जो नेगोशिएशन प्रोसेस है इसको हम बाई फोन कॉल भी सुलझा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता ईरान को। आई थिंक कि यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा मतलब पॉजिटिवली सोचने की आवश्यकता है कि भाई, क्योंकि देखिए ये फैक्ट है। देखिए, ये सारे जो इंसिडेंट या ये सारे जो स्टेटमेंट आ रहा है ट्रम्प की तरफ से, यूएस की तरफ से, एक बात तो पक्की है, यूएस 100% चाहते हैं ये वॉर जितना जल्दी हो सके खत्म हो। क्योंकि देखिए ये फैक्ट है कि यूएस जो है आज की डेट में अपने उल्टा सीधा हरकत के चलते पूरे दुनिया से आइसोलेट हो चुका है। यूरोप की तरफ से आइसोलेट कर दिया, नाटो ने इसको आइसोलेट कर दिया, एशियन कोई, इवन जापान, साउथ कोरिया भी इसको टोटली आइसोलेट कर दिया, कोई मदद नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यूएस को समझ आ रहा है। बट बात यह है कि ईरान क्या करेगा। क्योंकि देखिए, ईरान चाहे मतलब अपने आप को कितने भी बड़े तोप समझने की या दिखाने की कोशिश करे अपने लोगों को, बट ये फैक्ट है कि ईरान भी आज ट्रैप्ड हो चुका है। क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब से यूएस ने ब्लॉक किया, वो दोस्तों एक बहुत बड़ी, मैं कहूंगा, मास्टर स्ट्रोक रहा यूएस द्वारा। क्योंकि टोटल ईरान की सप्लाई चेन रुक चुका। प्रॉब्लम क्या है पता है ईरान के साथ? ईरान अभी पीछे भी नहीं आ पा रहा है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? अब देखिए, यहाँ पे एक और, यहाँ पे मीडिया ब्रीफिंग में क्या कहा ट्रम्प ने कि इफ दे वांट टू टॉक दे कैन कम टू अस और दे कैन कॉल अस, यू नो देयर इज अ टेलीफोन, वी हैव नाइस सिक्योर लाइन। मतलब जो भी हम लोगों के बीच बातचीत होगा वो टोटली मतलब प्राइवेसी रखा जाएगा, प्राइवेसी मेंटेन किया जाएगा, उसको हम बाहर लीक नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रम्प की तरफ से प्रपोजल दिया है। बाकी दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो? क्या ईरान को अभी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए यूएस के साथ? क्योंकि देखिए, ईरान की जो हरकत है, लग तो रहा है कि ईरान भी चाहते हैं ये वॉर ताकि जल्दी खत्म हो जाए, बट ईरान के साथ प्रॉब्लम कहाँ पे पता है? कि ईरान जो अभी कुछ टाइम पहले दुनिया के सामने या अपने देश के लोगों के सामने ये दिखा दिया था कि हम भाई बहुत बड़ा तोप है, अब वो जो इमेज है ना, वो फेड हो जाएगा। अब देखिए, मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ बेसिस पे तो कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ प्रूफ के साथ तो कह रहा हूँ। क्योंकि ईरान की फॉरेन मिनिस्टर, ये आज रात की खबर है, अब ये मत सोचना कि मैं पुरानी खबर दिखा रहा हूँ आपको। देखिए, ईरान की फॉरेन मिनिस्टर अगर अरक्ची 2 दिन पे 2 बार पाकिस्तान जाएंगे। यहाँ पे ये देखिए, आज रात की खबर है, ईरान फॉरेन मिनिस्टर रिटर्न टू पाकिस्तान अमिड अनसर्टेनिटी ओवर सेकेंड राउंड ऑफ टॉक विथ यूएस। तो दोस्तों, आप मुझे थोड़ा सोच के बताइए कि क्या जरूरत है? पाकिस्तान पे तो फ्राइडे नाइट को ही गया था, फिर से जाने की क्या जरूरत है बताइए? वो भी फॉरेन मिनिस्टर, ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू डेलीगेशन को भेज रहा है, आम डेलीगेशन को भेज रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स को 2 बार भेज रहा है। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे चीज टोटली स्पष्ट है। यूएस भी चाहते हैं ये वॉर खत्म करना, ईरान भी चाहते हैं वॉर खत्म करना। बात यह है कि यहाँ पे बेसिकली एक चीज की लड़ाई हो रहा है, क्या पता है? एग्जैक्टली ईगो की लड़ाई हो रहा है कि कौन पहले झुकेगा, कौन पहले हथियार डालेगा। अदरवाइज
दोनों ही देश सच कहूँ तो आज की डेट में लड़ने की हालत में नहीं है, टोटली मतलब ट्रैप्ड हो चुका है। और कहीं ना कहीं ये जो ऑयल प्राइस बढ़ जाना, आप माने या ना माने, ईरान के लिए भी नुकसान और यूएस के लिए भी नुकसान हो रहा है और दुनिया के लिए तो हो ही रहा है। ठीक है, तो आशा रखता हूं कि ईरान की तरफ से कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक जवाब मिलेगा। ईरान ने फिलहाल इसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज अभी मतलब ये जो ट्रम्प की तरफ से कह सकते हो कि मीडिया ब्रीफिंग आया है, सिर्फ वही आधा घंटा 40 मिनट की बात है। तो आशा रखती हूँ अगले कुछ घंटों के अंदर ईरान की तरफ से भी कुछ ना कुछ ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट मिल जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। इस बारे में कुछ भी जानकारी मिला तो जरूर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, एक और यहाँ पे जो खबर निकल के आ रहा है, ये भी आज रात की खबर है 10:40 पे, कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर अरगची सेड टू मीट पुतिन एज हाई स्टेक पीस डिप्लोमेसी इंटेंसिफाई। अब दोस्तों आप खुद ही बताइए कि ऐसा क्यों करने की जरूरत, जबकि मार्च महीने पे, अप्रैल के फर्स्ट हाफ में एक भी मीटिंग नहीं किया, बट सडनली क्या हो गया? इसके पीछे रीजन वही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जैसे ही यूएस ने ब्लॉक किया, ईरान की टोटल सप्लाई चेन कट हो गया। अब वहां पे ना खाने पीने का सामान जा रहा है, ना ईरान की कोई एक्सपोर्ट हो रहा है, ना बाहर से कोई मशीन्स आ रहा है, ना कोई वेपन भेज रहा है, कुछ भी, टोटली सप्लाई चेन कट कर दिया यूएस ने एक एक्शन लेके। तो ये कहीं ना कहीं ईरान को भी नुकसान दे रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट फिलहाल मैं कहूँगा माहौल पहले से थोड़ा बेटर है, क्योंकि ट्रम्प की स्टेटमेंट पे काफ़ी हद तक मतलब एक पॉजिटिव हिंट मिल रहा है। अब देखना होगा कि ईरान की तरफ से क्या रेस्पॉन्स में देता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों, आपको पता होगा आज दिन की पहली वीडियो में आपको जानकारी दिया था कि कल थोड़ा मिडनाइट पे, हमारे यहाँ पे थोड़ा अर्ली मॉर्निंग पे, व्हाइट हाउस पे एक शूटिंग इंसिडेंट हुआ। मतलब सडनली एक रैंडम कोई आके गन लेके शूट करना शुरू किया। तो उस बारे में जब उनको तो धर लिया गया, मतलब तुरंत ही उसको पकड़ लिया। उसके बाद जो बातचीत हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके थ्रू पता चला कि वो जो व्यक्ति, उस जो शूटर था की, उसका जो टारगेट था सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प के साथ साथ जितने भी यूएस एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल, सबको टारगेट किया था, सबको निशाना किया था। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प, जेडी वैंस, या वहां पे जितने भी कह सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल था, सबको निशाना बनाया गया था। अब बात यह कि इसके पीछे किसका हाथ है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। अच्छा, ये जो व्यक्ति है इसका नाम है कोल एलन। कोल एलन 31 ओल्ड। तो ये कुछ छोटा मोटा कह सकते हो कि डिटेल्स मिला है उनके बारे में, उनको तो वहां पे ही पकड़ लिया गया। अच्छा, एक और यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रहा है, अब डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि भाई हम यूक्रेन और रशिया के बीच जो वॉर है उसको भी स्टॉप करेंगे, खत्म करेंगे। ट्रम्प से ही स्पीक विद पुतिन एंड जेलेंस्की एम टू सेटल द यूक्रेन वॉर। बाबू तुम तो अपना वॉर अभी तक खत्म नहीं कर पाए हो, तुम चले रशिया यूक्रेन के बीच वॉर रुकवाने। पहले आप खुद का जो वॉर है उसको तो खत्म कर लो, उसके बाद दूसरों पे जाना, है कि नहीं? बाकी दोस्त इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट करके बताइए जरा। अच्छा, यहाँ पे भारत की तरफ से एक अपडेट है। भारत की धुरंधर यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब यहाँ पे मीट किया है यूएई की प्रेसिडेंट के साथ इन अबू धाबी पे। ये आज की इंसिडेंट है। ठीक है, और मेन जो एजेंडा है, डिस्कस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप एंड रीजनल सिचुएशन। तो एक्चुअली देखिए, ये तो सबको बताने के लिए बताना पड़ता है कि हाँ ठीक है स्ट्रैटेजिक पार्टनर, बट मेन जो यहाँ पे मुद्दा है वह ये वॉर, याद रखना। ठीक है, और खास करके चाबहार पोर्ट, क्योंकि देखिए भारत आज की डेट में ये फैक्ट है कि भारत जो है ईरान की जो चाबहार पोर्ट उसको यूज करके बहुत भारत को बेनिफिट मिलता था। ये फैक्ट है जो कि आज टोटल वहाँ पे बंद है सप्लाई। चाबहार पोर्ट्स के थ्रू हम लोग मतलब भारत जो है अपने सामान को मिडिल एशिया, यूरोप, वहाँ पे भेजता था। अब वहाँ पे बंद है, अब फ्यूचर क्या हो किसी को पता नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। अब उसके आसपास में जो देश है यूएई, सऊदी, वहाँ का जो पोर्ट है उसको भी भारत यूटिलाइज कर सकता है फ्यूचर में। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा एजेंडा है, बट हर चीज़ देखिए यहाँ पे खुले में बता नहीं सकता, कुछ प्राइवेसी है, कुछ सीक्रेट रखा जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के मैं कहूँगा, देखिए कल रात में जिस प्रकार की माहौल था, सडनली ये खबर मिला कि ईरान ने वापस बुला लिया अपने डेलीगेशन को, मीटिंग कैंसिल,
यूएस ने भी जाने से मना कर दिया, उससे तो थोड़ा बेटर है। अब देखना होगा ट्रम्प की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आया है उसका रिप्लाई में ईरान क्या करते हैं। ईरान ने अगर फिर से डिनाई कर दिया या रिजेक्ट कर दिया तो मेरे हिसाब से ईरान खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। बाकी दोस्तों इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताएं। मेरे हिसाब से ईरान को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। अगर यूएस इतना आगे बढ़ सकता है कि ठीक है चलो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, हम लोग बातचीत करके सुलटा लेंगे, सिंपल बात, इसमें कोई इगोइस्टिक बात नहीं है, तो मेरे हिसाब से ईरान को भी आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अच्छा सो अब देखिए कल मार्केट तो ओपन होने जा रहा है, कल मार्केट ओपन होने जा रहा है। अब माहौल थोड़ा अनसर्टेन तो है, वॉलेटाइल होने का चांस है, बट कल सुबह दोस्तों मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम में जानकारी दे दूंगा, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में, ये वीडियो आई थिंक कि देखा होगा आपने, नहीं देखा तो चेकआउट करके आना। जो आपको मैं कहा था, मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे आप बस मुझे फॉलो करके रखना, एक बार देख लेना। और बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बताना, कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।